Hello students, I Sushma Gadaria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 8th class chapter 6, a visit to Cambridge. So let's start the chapter. Before you read, this is the story of meeting between two extraordinary people, both of them disabled. So what is the meaning of disabled? The person who have some kind of deficiency in their body. Clear? Differently able, दैट मीन्स नाउ अ डेज उनको डिसेबल नहीं बोलते, उनको डिफरेंटली एबल बोलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर भगवान एक चीज़ ले लेता तो उनके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी उनके अंदर डाल दिया जाता है. द सेम थिंग हैपन बिटवीन द टू कैरेक्टर्स विच वी आर डिस्कसिंग इन द एंटायर चैप्टर. ओके, एज वी नाउ से, स्टीफन हॉकिंस is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to the wheelchair and allow him to speak only by the punching button on the computer. Clear? Which speak for him in a machine like voice. अब देखो क्या है, स्पेशली डिसेबल मतलब एक पर्सन है जो साइंटिस्ट है, ग्रेट, जो क्या नाम है उनका, स्टीफन हॉकिंस, जिसके बारे में चैप्टर में दिखाया है. स्टीफन हॉकिंस, वो उनको एक तरह की बीमारी, एक तरह का पैरालाइज है, और वो जब वो बोलते हैं तो उसके लिए भी उनको एक बटन की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर, उनके स्क्रीन, जो एक व्हील चेयर पर वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, तो उसकी वजह से उनको व्हील चेयर पर बैठना पड़ता है. वो सीमित होगी उनकी लाइफ जो है व्हील चेयर तक. कन्फाइंड मतलब कंजस्टेड होना या सीमित होना या मजबूर होना. ठीक है. सो अब वो जब बोलते हैं तो वो उनको एक बटन पंच करना पड़ता है और स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो वर्ड्स अराइज हो जाते हैं, और वो मशीन आवाज़ में, जो कंप्यूटर है वो मैकेनिकल आवाज़ में वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो वो बोलना चाहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे दिखाया गया है, फिरदौस कांगा, इज़ अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट हु लिव्स इन वर्क्स. अब जो रहता है और काम करता है कहाँ पे, मुंबई में. ठीक है. कांगा वॉज बहुत ब्रिटल बोन्स. जो वो पैदा हुए तो उनको एक बीमारी थी ब्रिटल बोन्स की. इसका मतलब अगर वो हल्की सी भी अपनी हड्डियों को मोड़ते तोड़ते हैं तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती, मतलब बहुत ही नाजुक हड्डियाँ थी उनके साथ वो प्रॉब्लम थी. ठीक है. तो अब उनको भी कहीं ना कहीं पूरा लाइफ अपनी व्हील चेयर पर ही स्पेंड करना था. ओके, so he around in the wheelchair. The two great men exchange thoughts on what it means live life in a wheelchair and how it's so called normal people react to the disabled. तो पूरे चैप्टर में हमें क्या दिखाया है कि दोनों जो लोग हैं वो कन्वर्सेशन करते हैं और जो बाकी लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं उनकी उस लाइफ को से रिलेटेड, तो उसी के बारे में पूरा चैप्टर दिखाया गया. ठीक है. तो समझ गए होगे. तो दो हमारे पास कैरेक्टर है इस चैप्टर में जिनकी कन्वर्सेशन को, जिनकी बातचीत को इस पूरे चैप्टर में दिखाया गया है. पहला है स्टीफन हॉकिंस और दूसरा है फिरदौस कांगा. समझ में आ गया. सो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड. मतलब जब भी वो इंग्लैंड जाते हैं तो वो हमेशा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज़रूर जाते हैं. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम अनदर समथिंग एल्स बिकॉज आई मेट स्टीफन हॉकिंस देयर. तो लेकिन इस बार जब वो गए तो उनके लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था. रीज़न क्योंकि इस बार वो किससे मिले थे, स्टीफन हॉकिंस से. सो वो कौन थे, एक एस्ट्रो साइकेट्रिस्ट थे. तो एस्ट्रो साइकेट्रिस्ट क्या होता है कि जो जो कि स्कॉलर ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स एंड प्लैनेट एक्सेट्रा. ठीक है. तो स्टीफन हॉकिंस कौन थे, एक एस्ट्रोफिजिक्स थे. ठीक है. ओके. सो ही वॉज वॉकिंग, इट वॉज वॉकिंग टूर दो कैम्ब्रिज दैट गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंस, जो उनका गाइड था. क्योंकि वो खुद चल नहीं पाते थे तो वो उनका एक गाइड था जो उनको लेके जाता था. ठीक है. तो वो उनको स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताते हैं. वो कहते हैं पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ दो ही वॉज वर्थी सक्सेसर ऑफ ऐसा न्यूटन. न्यूटन आपको इट इज़ अ क्वाइट फेमस न्यूटन लॉ आप बहुत जानते हैं फिज़िक्स में उनका. तो वो कहते हैं कि ही वॉज द ट्रू सक्सेसर होता उत्तराधिकारी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो न्यूटन जैसा ही, जो हॉवर्ड हॉकिंस थे, जो स्टीफन हॉकिंस थे, वो न्यूटन जैसे ही ब्रेनफुल और न्यूटन जैसे ही इंटेलिजेंट थे. तो आज यूनिवर्सिटी में उनको न्यूटन ही बोला जाता है, ऐसा न्यूटन का ही उनको बोला जाता है. आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट इट मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड. ठीक है. तो वो अब वो कहता है कि उसको भी कहीं ना कहीं जो राइटर है फिरदौस,
उनको मन हुआ कि क्यों ना मैं अगर कैम्ब्रिज आया हूँ तो मैं उनसे मिलूँ, ठीक है। तो और जो स्टीफन हॉकिंस है वो क्या है, ब्रीफ, वो राइटर हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर। जो स्टीफन हॉकिंस, अब आप कहेंगे कि वो जब वो पैरालाइज हो गए तो लिखते कैसे थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने स्क्रीन पर टैप करके जैसे वो कंप्यूटर करते थे और वो जो है वो प्रिंट आउट हो जाती थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए वो एक राइटर थे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का, कौन, स्टीफन हॉकिंस, ओके। When the walking tour was done, I rushed to the phone booth। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, फ़ोन किया और वो कहता है कि मैंने इतने टीयरिंग द कोड, मतलब वो जैसे क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे, जो फिरदौस ऑफ व्हील चेयर पे थे, वो उसके अंदर नहीं जा सकते थे फ़ोन बूथ में, तो उन्होंने फ़ोन के तार को इतने लंबे से खींचा, ऐसे लगता है कि वो उनको तोड़ ही देंगे, ठीक है। तो वो हॉकिंस के घर में उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ पे उनके असिस्टेंट ने उनका फ़ोन उठाया और बोलते हैं कि आई हैड केम इन टू व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। वो कहते हैं कि मैं उनको बताया कि मैं व्हील चेयर से पे हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ, ठीक है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं पूरे व्हील चेयर पे उसको खींच के आया हूँ, पैडल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि उनको लगा शायद पूरे रास्ते मैं व्हील चेयर को ही खींचते आया हूँ। बट राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैंने आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस इवन 10 मिनट्स। वो कहता है कि सिर्फ 10 मिनट दे दो या आधा घंटा दे दो, कैसे भी दे दो, 3:30 वो कहता है कि ओके आप आ सकते हो फ्रॉम 3 तो 3:30 to 4, ठीक है, 3:30 बजे से 4 बजे तक। अब उनका जो असिस्टेंट है एक टाइम सेट कर देता है कि आप 3:30 बजे आ जाओ और 4 बजे चले जाना। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अब वीक क्यों उनको फील हुआ, क्योंकि उनको वो नर्वस हो जाते हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट से, इतने बड़े राइटर से वो बात करेंगे कैसे, क्या बात करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स मेक हिम नर्वस। और फिर वो उसके बाद एक और चीज़ होता है, यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इन सीइंग समबडी लाइक यू। अब वो कहते हैं कि एक और चीज़ है कि जब आप अपने जैसे किसी और को, क्योंकि दोनों व्हील चेयर पे थे, जो फिरदौस है वो भी व्हील चेयर पे थे और जो हॉकिंस है वो भी व्हील चेयर पे थे, तो इस तरह से अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो दोनों ऐसे लोग, एक जैसे लोग, उन्होंने अपने अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव किया था। देन यू नो हाउ मच पॉसिबल एंड टू रीच द फर्दर एंड देन यू एवर थॉट यू कुड बी। अब जब आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। देखो सिंपल है, जो फिरदौस को पता चलता है कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुक लिखी है जो कि बहुत फेमस बुक रही है, तो वो कहता है कि अगर वो एक कहता है ना इंस्पिरेशन फिरदौस को मिलती है हॉकिंस से कि हाँ डेफिनेटली अगर वो इंसान कुछ कर सकता है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो एक तरह से ही बीइंग इंस्पिरेशनल फॉर हिम। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड द डिसबॉडीड कंप्यूटर वॉइस। अब देखो जैसे हम बताया था कि हॉकिंस क्या करता था, वो अपनी उंगली से फिंगर से, अब उनके पूरी बॉडी पर उनके फेस का आधा हिस्सा काम करता था, मतलब पूरा फेस भी काम नहीं करता था, प्लस उनके जो फिंगर्स हैं सिर्फ वो काम करते थे पूरी बॉडी पर। पूरी बॉडी जो थी वो पैरालाइज हो चुकी थी, तो वो इसलिए बोल भी नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, वो कंप्यूटर पर स्क्रीन को टैप 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 करते थे और फाइंड आउट करते थे कि क्या है। ओके, सो आई हैव हैड नो चॉइस। अब वो कहता है कि बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटेड बॉडी होता है वॉज अ चॉइस। डिसइंटीग्रेटेड बॉडी होता है जिसका मतलब कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल निढाल सी जो बॉडी होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि उसको जीना है और वो इसी तरीके से जीना, और वो कंप्यूटर पे जिस तरह से वॉइस करता है। तो ये सारे थॉट प्रोसेस किसका है, फिरदौस का, क्योंकि वो जैसे ही उसको देखता है वो कहता है कि मैं कभी भी ब्रेव नहीं था। स्टीफन हॉकिंस उसको बोलते हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे टैप करके बोलते हैं कि मैं कभी भी ब्रेव नहीं था, बट आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इस शरीर में रहने के अलावा। बट आई केप्ट क्वाइट, मैं खामोश रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम। उसको गिल्टी क्यों लग रही थी? आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। There he was tapping at the little switch on the land and trying to find out the words on the computer with only bit of movement left to him. His long pale finger, even so every so often, his eyes would shut and frustrated exhaustion. अब देखो वो क्या कहता है कि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही थी। किस चीज़ की गिल्टी उसको फील हो रही थी? क्योंकि उसको लग रहा था कि वो क्वेश्चन जब पूछ रहा था फिरदौस
उसको अपनी वो जो पेल सी वो जो ऐसी बिल्कुल नाजुक सी और बिल्कुल कमज़ोर से फिंगर को उसको अपने स्क्रीन पर टैप करना पड़ता था और करीबन 2-3 मिनट उसको लगते थे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और जब भी वो आंसर देता था तो उसकी आंखें जो हैं वो थकावट उसकी दिखाती थी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाता था एक ही क्वेश्चन का आंसर देने में। तो इसलिए फिरदौस को गिल्टी फील होता है कि मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ बोलने के लिए, वो करने के लिए, तो वो इसलिए उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बियॉन्ड होता है इंटेंसिव एक्टिव thoughts and came out of the frozen phrase and the sentence stiff as crop से। अब देखो वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब मैं उसके सामने बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है ना फ्रोज़न फ्रेजेस, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है तो उसके शब्द जो हैं उसके मुंह में जमे हुए हैं और एक तरह से डेड पड़े हैं। यहाँ पे जो क्रॉप्से का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, स्टिफ मतलब अकड़े हुए। लेकिन वो अपने फिंगर्स को इतने एफर्ट्स कर रहा है, वो कहता है कि भाई देखो बिकॉज वो बोल नहीं पाता तो उसके दिमाग में जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ऐसे पड़े हैं डेड बॉडी के जैसे अकड़े हुए पड़े, लेकिन वो अपने फिंगर्स के थ्रू उन शब्दों को बाहर निकाल पा रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको गिल्टी फील हो रही थी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड अबाउट 3 मिनट ही रिस्पॉन्डेड, वो 3 मिनट बाद रिस्पॉन्ड करता है। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैटर्नाइज में मतलब एक तरह से कहते हैं ना संरक्षण करना, जैसे कहते हैं कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन, अब वो इससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको क्या आपको बुरा लगता है, अनोइंग मतलब करना, परेशान, क्या आप परेशान होते हो जब कोई आता है आपको डिस्टर्ब करता हो जब आप काम कर रहे हो, तो वो उसका आंसर होता है येस। देन ही स्माइल, अब वो अपने चेहरे के एक हिस्से से स्माइल करता हुआ दिखाते हैं। एंड सेंटिमेंटल, बीइंग सेंटिमेंटल एंड सिली, आई वॉज लुकिंग एट वंस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना सिक्योर, इतना सक्सेसफुल पर्सन था, तो उसको देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के सामने आज बैठा हूँ। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, पहली बार जब मैंने उसको देखा तो वो शॉकिंग था, बिकॉज ही इज़ लाइक स्टिल फोटोग्राफ। उसको देखा, अब ये क्वेश्चन आएगा गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ, वो देखने में कैसा था, तो वो एकदम एक फोटोग्राफ जैसा लग रहा था। ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर टर्न द 3 डायमेंशनल। अब देखो जब कहते हैं ना 3D इफेक्ट, जब कहते हैं कि एक निर्जीव सी चीज़ जो जीती जागती नज़र आती है, ऐसा फील होता है कि वो अलाइव है। तो सेम उसको देखकर स्टीफन हॉकिंस को देखकर वैसा ही फीलिंग हो रहा था कि वो एक 3D पिक्चर देख रहा है उसकी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड, अब उसका जो एक मुंह जो है वो भी कंधे की तरफ मुड़ा हुआ था। इनटू अ स्लम मतलब होता है शोल्डर, ठीक है। द ट्रोज श्रंक इनसाइड, जो ट्रोज मतलब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अंदर की तरफ धंसे गए हैं। एक ब्लू शर्ट के अंदर उसने एक ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और उसकी बॉडी नज़र ही नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि उसके वो अंदर वो शर्ट के अंदर धंस गए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब उसको अगर फिज़िकली देखें तो बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आता है। वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आइज विच स्पीक, सिर्फ उनकी आंखें जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कुछ बड़ा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाली है उनकी आंखें। इट इज़ हार्ड टू टेल बट व्हेन यू आर संकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट यू कुड बी। हाँ, लेकिन वो ऐसे उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा हमने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो हम कभी लाइफ में नहीं देख सकते, ठीक है। सो दिस इज़ योर एंटायर पोर्शन फॉर दिस टुडे, and then in our next portion we'll do the rest part of this chapter. Okay, thank you.